मैं बद्दुआ देती हूँ कि भगवान न करे कि तुम्हारे जैसी बहू किसी के घर में आए। अब बात बद्दुआ तक चली गई है। इंसान अपने पे लेते लेते इस हद तक गुजर गया है दुश्मनी में, जलन की भावना में, कि इंसान किस स्तर तक गिर रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि जूली आंटी की 100% गलती है। यहाँ पर इनको इस मुद्दे में कूदना ही नहीं था। न जाने क्या सोच समझकर ये जानबूझकर ये सब चीजें कर रही हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। काजल स्वागत करती है आप सभी लोगों का। दोस्तों, जूली आंटी का फिर से वीडियो आता है और उस वीडियो में बद्दुआएं देती हैं। किसको? अप्सरा मोम को। क्योंकि अप्सरा मोम ने उधर से धमकी दिया था कि सामने वाली पार्टी को मना कर दो, नहीं तो फिर जो होगा उसका अंजाम देखोगे। और उधर वो तत्पर भी हैं जवाब देने के लिए। वो अभी आप लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि चुप क्यों है राज फैमिली। चुप नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी है आने की। जी हाँ, कंटेंट खत्म हो जाएगा बर्थडे का, जिसके लिए बर्थडे का इतना भारी इंतजाम किया था, पार्टी कराई थी, लोगों को बुलाया था, उसका कंटेंट खत्म तो हो जाने दो। पैसा लगाया है तो वो कंटेंट फिर व्यर्थ जाएगा। देर से वो कंटेंट डालेंगे तो देर से कोई नहीं देखेगा, और कंट्रोवर्सी जहां से ही शुरू होगी वहां से लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी का जो भी इनके पास कंटेंट है, इन्होंने ये चीज अल्टीमेटम दिया है कि अपलोड करके फिर आते हैं। जी हाँ, और इस बार तो सचिन भी यहाँ पर आया है। एक्चुअली मैं बता दूं कि सचिन मनीषा इसीलिए आए ही हैं ट्रिप कैंसिल करके। इनका जो एक्सक्यूज था कि वीज़ा का प्रॉब्लम था, ये था वो था, नहीं, इनकी खुद की वाइफ मनीषा ने ही ये बात बोली कि अचानक से 3 बजे रात को बोले ये उठकर कि चलो चलते हैं इंडिया वापस। तो उसके मन में खुद खलबली मच रही है, क्योंकि उधर व्यूज नहीं मिल रहे थे और इधर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तो व्यूज अच्छे खासे मिलेंगे। अब भले ही ये लोग कह दें कि व्यूज की हमारी कमी नहीं है, हमारे पास तो इतने लाखों रुपए हैं, ये है वो है, लेकिन मरते हैं ये लोग व्यूज के लिए ही, मरते हैं व्यूज के लिए ही। उधर जूली आंटी भी किसी से कम नहीं। उनको लोग बोल रहे हैं कि तुमने व्यूज के लिए ये सब किया है, तुम जानबूझ के इस पचड़े में पड़ी हो, तो उनका अलग ही एक जा रहा है। उनको ये बोलना है कि हमारे घर में पहले से ही वीडियो नहीं बनाते थे, तब से पहले से ही 3 फ्लोर है, ऑफिस है, हमारे दोनों बच्चे सक्सेसफुल हैं, मेरे पति कमाते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो कमी नहीं है तो आप जो अपना इज्जत बचा कर रखे थे, सम्मान बचा कर रखे थे, अभी क्या आपको लगता है कि ये जो आपने किया है सोशल मीडिया पे आकर गंदगी, ये आपका इज्जत और सम्मान दे दिला पाएगा? जिस हद तक आपका लैंग्वेज है असुरा, कचड़ा और क्या क्या, बद्दुआ, तो आप उन रिएक्शन चैनल वालों से कम थोड़ी हो जो ऐसे शब्द यूज करते हैं। और कोई आप रिएक्शन चैनल की कैटेगरी में भी नहीं आते हो, आपका ब्लॉगिंग है। मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका जाति दुश्मनी भी नहीं है कि आप उससे उलझ रहे हो, दुश्मनी तो किसी और से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर आपने उसका सपोर्ट करने के चक्कर में खुद को ही इस कचड़े में गिरा दिया। और यहाँ पर गलती आपकी है। फिर बाद में ये मत बोलना कि ऐसा नहीं वैसा, गलती यहाँ पर ये आपकी ही है। वो वाला हाल है कि आ बैल मुझे मार। तो आप एक भी बातों का ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दे रहे हो, हर बातों का जवाब दे रहे हो। जवाब देना अच्छी बात है, मैं नहीं कहती कि जवाब मत दो, बिल्कुल जवाब दीजिए। उधर से आपके ऊपर सवाल आ रहा है, धमकी आ रही है तो जवाब दो, लेकिन जवाब क्या अच्छे लैंग्वेज में नहीं दिया जा सकता कि आपको कचड़ा असुरा बोलना पड़े। हाँ, एक चीज और, जूली आंटी ने बोला कि वो तुम्हारा बुढ़ा बेटा कुत्ता, कुकुरा, हमारे बिहार में कुकुरा बोलते हैं जो घर घर घूमता है, उसके लिए इतनी ओछी बात आपने बोली। अरे बुढ़ा हो, जवान हो, जो भी हो, क्या आप इस तरह से, मतलब जो लैंग्वेज यूज कर रही हैं, इस लैंग्वेज को क्या समझे इस इंसान
यही समझे कि कितना अंदर से आप एक इंसान के लिए जलन लिए पड़ी हैं, कितना अंदर से उसके लिए मतलब आपके अंदर एक निगेटिविटी भरी है। घर घर घूमता है काला कलूटा। तो पहली बात कि भगवान के दिए हुए शरीर पे किसी को भी लेकिन नहीं उठाना चाहिए। जो भी दिया है आपको भगवान ने बनाया है, उसको भगवान ने बनाया है, कलर रूप रंग सब भगवान की जिम्मेदारी है। लेकिन इंसान एक दूसरे को चिढ़ा देता है। तो मैं जूली आंटी से कहूंगी कि क्या आपका रंग गोरा है? आप अपने रंगों को क्या कहोगे? ये बात का मुझे जवाब चाहिए कि जो इंसान खुद उसी चीज में परिपक्व हो, दूसरे को उंगली उठाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप तो खुद सांवली हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए कह रही हूं कि आपने सामने वाले को ये शब्द बोला काला कलूटा, तो आप तो खुद सांवली हैं। तो आप किसके लिए बोल रहे हो? तो आप अगर कीचड़ में ढेला मारोगे तो वो कीचड़ तो आपके ऊपर आएगा ना, फिर सामने वाले की तरफ से वार आएगा। तो तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। हिम्मत है अगर आपने कमर बांध ही ली है लड़ाई करने के लिए, बेवजह बेफजूल, कोई बात नहीं थी आपसे, लेकिन बेवजह बेफजूल अंशु और शुभम के चक्कर में आपने इस चीज को, गड़े मुर्दे को उखाड़ा, चरित्र पे दाग लगाया। आपसे सबूत भी मांगे जा रहे हैं कि सबूत ला कर दो कि कैसा कैरेक्टर खराब है, किस तरह से स्वैगी सिंह से बात करती थी मनीषा, कौन सा ऐसा राज है जो स्वैगी सिंह सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहता है। स्वैगी सिंह का कहना है कि रख देंगे तो घर टूटेगा। ये मैं लिख के रखती हूँ कि कोई भी राज हो, राज फैमिली की बहू का चाहे किसी का भी, अगर सोशल मीडिया पे भी आ जाएगा ना तो रिश्ता कोई नहीं टूटेगा। क्योंकि ये लोग पत्थर खा खा के मतलब वो कोहिनूर बन गए हैं घिसते घिसते कि मतलब अब इसका एग्जाम्पल मैं दे नहीं पा रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको और कोई घर नहीं टूटेगा, कोई घर नहीं टूटेगा। दूसरों को बोलते हैं ये लोग पैसा छापने वाली मशीन, इनके घर में खुद पैसा छापने वाली मशीन है इनकी बहुएं। बहुओं का कंटेंट ना आए तो इनका चलता थोड़ी है। तो अप्सरा मॉम ने बोला है कि गाली देकर अपनी इमेज मत बनाओ, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं, मनीषा ने टाइटल डाला है, बोला इन्होंने है इस वीडियो में। तो ये भी कमर कस ली हैं जवाब देने को। लाख वो कुछ भी रिएक्शन चैनल वालों से बोल रही हैं या सोशल मीडिया पे रख रही हैं बात कि हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, रिएक्शन चैनल वाले लाख बोलें कि मत अभी आप बोलिए, लेकिन ये आएंगी जरूर। क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो हम लोग अच्छे तरीके से परिपक्व हैं कि ये किसी की बात का इधर पीछे बात नहीं जाने देती हैं, फ्रंट में जवाब देके जाती हैं। और आजकल ये हर किसी का अपनी फैमिली मेंबर का जवाब अपने जिम्मे ठेका ली हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे और हम डॉलर कमाएंगे। तुम लोग बैक कैमरे में रहो, फ्रंट में हमें रहने दो। तो और उधर अंशु ने एक कम्युनिटी डाली आधी अधूरी, लोगों को जानबूझ के गुमराह किया और अभी तक गायब है। अभी तक गायब है। बवाल मचा दिया था, कल पूरे दिन बवाल मचा था और अभी तक मचा है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि एम्स में एडमिट है अंशु, जो कि ये बात सही नहीं है। एम्स में एडमिट नहीं है। नहीं तो अंशु ने जो बोला था अप्सरा मोम को कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो किसी को छोड़ूंगी नहीं, तो अभी तक तो मतलब भूचाल आ गया रहता सोशल मीडिया पे। आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट बताना। तो चलिए बाय बाय।